इन सब के बीच ईरान समर्थित यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा भी किया। और हूथी प्रवक्ता ने खुद इसकी पुष्टि की और दावा किया कि हमास और इजराइल जंग के बीच ये तीसरी बार है जब यमन से इजराइल पर हमला किया गया। हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ दे रहे हैं। हूथी प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि इजराइल पर उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोकता, जिससे निपटने में इजराइल की सेना को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। असल में अल कासम ब्रिगेड फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की मिलिट्री विंग है, जिसका काम इजराइल की ताकतवर और आधुनिक सेना से जंग लड़ना है। और 7 अक्टूबर को इजराइल में मौत का तांडव मचाने से लेकर पिछले 25 दिन से हमास की ये ब्रिगेड जंग के मैदान में इजरायली सेना के सामने खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की अल कासम ब्रिगेड में शामिल लड़ाकों को बेहद क्रूर माना जाता है, क्योंकि आरोप है कि इजराइल में हमले के दौरान इसके लड़ाकों ने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में हमास के बड़े नेता सलाह शाहदा ने इस मिलिट्री विंग को बनाया था, जिसका मकसद इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए उससे जंग लड़ना है। इस मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दईफ है, जबकि इसका डिप्टी कमांडर मरवान आयसा बताया जाता है। आरोप है कि अपने गठन के बाद से ही अल कासम ब्रिगेड मोहम्मद दईफ की अगुवाई में इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देती रही है। उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए कई आत्मघाती हमले भी किए हैं। इजराइल को 2002 में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली थी जब उसने एक हवाई हमले में अल कासम ब्रिगेड के संस्थापक सलाह शाहदा को ढेर कर दिया था। लेकिन हालांकि दावा है कि थोड़े ही वक्त में हमास की इस मिलिट्री विंग ने गाजा पट्टी में खुद को मजबूत कर लिया था, जिससे निपटने में इजराइल की सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की इस मिलिट्री विंग में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। इसके अलावा इस ब्रिगेड के पास आधुनिक हथियारों के साथ रॉकेटों की बड़ी खेप होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि हमास की इस ब्रिगेड की ताकत का सही अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान से मिले हथियारों से अल कासम ब्रिगेड की ताकत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इजराइल के साथ टकराव में हमास की इस मिलिट्री विंग ने 4,400 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। लेकिन इस बार अल कासम ब्रिगेड के पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और घातक ड्रोन भी मौजूद है। हमास की ये ब्रिगेड सीधी लड़ाई के बजाय गाजा पट्टी की सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा करती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसके पीछे अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का दिमाग है, क्योंकि माना जाता है कि हमास की इस मिलिट्री विंग के लड़ाकों को गाजा पट्टी में बनी सुरंगों की पूरी जानकारी है। गाजा पट्टी के नीचे बनी किसी सुरंग में कौन से हथियार रखे गए हैं और कौन सी सुरंग कहां निकलती है, इसका पूरा लेखा जोखा अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे हमास ने इन सुरंगों को जंग लड़ने के मकसद से ही बनाया था, ताकि वक्त आने पर वो इन सुरंगों के जरिए इजराइल की सेना पर हमला कर सके। और इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पट्टी के नीचे 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का जाल बिछा हुआ, जो बाहरी दुनिया के लिए किसी भूल भुलैया या यूं कहें कि किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं है। दावा यह भी है कि उन सुरंगों में हमास ने अपना कमांड सेंटर तक बना रखा है, जहां उसके कई टॉप कमांडर छिपकर इजराइल पर हमले की साजिश रचने में जुटे हैं। अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ भी गाजा पट्टी के नीचे बनी सुरंगों में ही छिपा है। इजराइल का आरोप है कि मोहम्मद दईफ ही 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड है, और उसी के इशारे पर अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल में शवों का अंबार लगा दिया था। इजराइल पर कैसे हमला करना है, गाजा पट्टी के किस इलाके से इजराइल में दाखिल होना है और इजराइल के किस इलाके में यहूदियों की बेरहमी से हत्या करनी है, इस एक एक चीज की प्लानिंग करने का आरोप मोहम्मद दईफ पर ही है। मतलब इजराइल को गहरे घाव देने वाला और कोई नहीं बल्कि अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ है, और इसी वजह से उसका पता लगाने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी दईफ का सुराग खंगालने में जुटे हैं। लेकिन इजराइल के मीडिया का दावा है कि जंग के 25 दिन गुजर जाने के बाद भी इजराइल के पास अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का एक भी सुराग मौजूद नहीं है।